करिहल मुशरिकून। फ़क़ाल तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र युरीदून लियुत्फ़िऊ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही वलौ करिहल काफ़िरून। आमन्तु बिल्लाहि व रसूलिहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बेपनाह खुलूस मोहब्बत, अक़ीदत व एहतराम और हुज़ूरी क़ल्ब के साथ बारगाह रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम में नज़राने दुरूद व सलाम पेश करने की हम और आप सआदतें हासिल करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व शफ़ीइना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन बिअददि कुल्लि हुस्निही व जमालिही व बारिक व सल्लिम। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिक खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। सबसे पहले इस मुबारक व मसूद महफ़िल में आप हज़रात को शिरकत करने पर दिल की अथाह गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ और इसके साथ साथ ये दुआ भी करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस महफ़िल में शरीक होने वाले, महफ़िल का इनेक़ाद करने वाले, पढ़ने वाले, बोलने वाले, सुनने वाले तमाम हज़रात के इस नज़राने को अपने हबीब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में कबूल फरमाए और अपने फ़ज़ल के मुताबिक हम सब को अजर अज़ीम से माला माल फरमाए। दरअसल ये महफ़िल 12 रबीउल अव्वल शरीफ को होनी थी, लेकिन मौसम की नासाज़ी की वजह से इसको थोड़ा आगे बढ़ाया गया और आज ये महफ़िल मुनक़िद की गई। मुझसे पेशतर हज़रत मुफ्ती वक़ास साहब क़िबला ने दलाइल व बराहीन से मुबरहन गुफ्तगू आपके सामने फ़रमाई है। सच्ची बात यह है कि पहले मैंने यही सोचा था कि मिलादुन नबी के मौजू पर कुछ बातें आपसे अर्ज़ करूँगा, लेकिन इस मौजू पर जितनी बातें हो सकती थीं वो सब हज़रत मुफ्ती साहब ने फ़रमा दी हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनके इल्म में, अमल में, उम्र में बेपनाह बरकतें पैदा फ़रमाए। आमीन। और इनके अमसाल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी जमात में मज़ीद पैदा फ़रमाए। आमीन। बड़ी अच्छी गुफ्तगू और बड़ी नफ़ीस गुफ्तगू, इल्मी अंदाज़ भी था और दलाइल से मुबरहन भी थी। अल्लाह एक एक हर्फ को इनके लिए तोशा आखिरत बनाए। आमीन। तो मैंने तो सोचा था कि मिलादुन नबी की मुनासिबत से कुछ बातें अर्ज़ करूँगा, लेकिन चूँकि उस मौजू पर बातें इतनी हो चुकी हैं कि मैं समझता हूँ कि आज की मजलिस में कम अज़ कम मज़ीद की हाजत नहीं है। आज की मजलिस में, वरना तो ये है कि उनका ज़िक्र करते जाएं और मीलाद मनाते जाएं, सारी ज़िंदगी तमाम हो जाए फिर भी हक़ नहीं अदा हो सकता। फिर भी हम हक़ नहीं अदा कर सकते। लेकिन आज की मजलिस में जितनी होनी चाहिए वो हो चुकी है। बहुत ज़्यादा जूस भी और बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ भी ज़्यादा खा लेंगे तो वो मीटिंग हो जाएगी ना जी। तो इतना ही खाइए जितना हज़म कर सकें। तो आज के लिए जितनी गुफ्तगू होनी चाहिए वो हज़रत मुफ्ती साहब ने फ़रमा दी। तो मैंने सोचा कि चूँकि इस मौजू पे गुफ्तगू हो गई तो अब ज़रा सा बदल दूँ, कुछ और बताऊँ आपको। और आज की गुफ्तगू के लिए मैंने जिस आयत का इंतखाब किया है, ये आयत कुरान मुक़द्दस में बिल्कुल इन्हीं अल्फाज के साथ 3 मकामात पे आई। एक जगह थोड़ा सा फ़र्क है और आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी अलैहि रहमह फरमाते हैं कि जब भी कुरान करीम में कोई बात एक से ज़ायद मरतबा आ जाए तो समझ जाओ कि वो बात गैर मामूली है। कोई भी बात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त एक से ज़्यादा मरतबा बयान कर दे तो फिर समझ लो यूँ तो कुरान में कोई भी बात मामूली नहीं है। आप ये नहीं कह सकते कि बड़ी हल्की बात है। कुरान का हर हर्फ जो है वो मिस्दाक किसका है? हुदल लिन्नास, पूरी इंसानियत के लिए हिदायत है उसमें। बेशक लफ्ज़ लफ्ज़ में, हर्फ हर्फ में, नुक्ते नुक्ते में हिदायत है। बावजूद इसके अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का एक अंदाज़ है अपना, जब कोई बहुत अहम बात उसे बताना होती है तो वो उसे कम से कम 2 जगह बयान करता है। कम से कम 2 जगह। देखिए जो आयत हज़रत मुफ्ती साहब ने पढ़ी थी वो बात भी कुरान में 4 जगह आई। जो
जो आयत मुफ्ती साहब ने पढ़ी थी ना, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमह व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन। ये 4 जगह आया है। एक जगह आया हुवल्लज़ी बअस फ़िल उम्मिय्यीन रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमह व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन। एक जगह आया कमा अरसलना फ़ीकुम रसूलन मिनकुम यतलू अलैकुम आयातना व युज़क्कीकुम व युअल्लिमुकुमुल किताब वल हिकमह व युअल्लिमुकुम मा लम तकूनू तअलमून। और एक जगह और आया सूरतुल बक़रा के अंदर, रब्बना वबअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमह इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। जो बात अहम होती है, अल्लाह का ये अंदाज़ है कि उसे एक से ज़ायद जगह बयान करता है जी। जो आयत मैंने पढ़ी है वो भी 3 जगह। वो आयत क्या है? हुवल्लज़ी, बेटा बाबू डांटो मत भाई बच्चों को, ऐसे ही बैठा। रसूल की मजलिस में हम लोग बैठे हैं ना, एक बात सुन लीजिए फिर वो भूल जाऊंगा। हज़रत अनस कहते हैं कि मैं बचपन में 10 साल रसूल की खिदमत में रहा। बचपन का जिक्र इसलिए कर रहा हूँ ख़ास तौर पे कि जवानों को तो वैसे भी कोई कुछ नहीं बोलता है, क्योंकि डर लगता है ना उसे कि पलट के कहीं ये 2 क्या 4 ना बोल दे हमें। इसलिए बचपन पे जोर दे के कह रहा हूँ कि हज़रत अनस कहते हैं बच्चे थे जब, तो उनके वालिद ने ला के हुजूर की खिदमत में रख दिया और हुजूर से अर्ज़ की, या रसूलल्लाह इसे कबूल फरमा लें, ये आपके ज़ेर तरबियत भी रहेगा और आपकी खिदमत भी करेगा, आपसे सीखेगा भी और आपकी खिदमत भी किया करेगा। तो 10 साल रहे, बचपन के 10 साल। और हज़रत अनस कहते हैं कि इन 10 सालों में कई मरतबा ऐसा हुआ कि मैंने काम ख़राब कर दिया। बच्चे तो बच्चे होते हैं ना। हमारे नाना कहा करते थे कि बच्चा वली क्यों ना हो जाए, उसकी फितरत नहीं बदलती है। जो ख़ास तौर पे मेरे ही लिए ये कहते थे कि मैं 9 साल की उम्र में हाफिज़ हो गया था, तो बचपन तो थी, शरारत होती थी, तो कभी कोई डांटता था कि शर्म नहीं आती, हाफिज़ हो गए बदमाशी करते हो। तो नाना कहते थे क्यों डांटते हो, है तो बच्चा ही ना। तो उस पर वो कहते थे कि बच्चा वली क्यों ना हो जाए, उसकी फितरत नहीं बदलती। तो हज़रत अनस कहते हैं कि मैंने 10 साल रहे, हुजूर की खिदमत में गुजारे, और कई बार ऐसा हुआ कि मैंने काम ख़राब कर दिया। बावजूद इसके इन 10 सालों में रसूलुल्लाह ने कभी ये भी नहीं कहा, मारना डांटना तो दूर की बात, कभी ये भी नहीं कहा कि ये क्यों कर दिया तुमने। हुजूर ने ये भी नहीं कहा कि ये क्यों कर दिया तुमने। और मज़ीद हज़रत अनस फरमाते हैं कि और इन 10 सालों में कई मरतबा ऐसा हुआ कि जो काम कहा गया उसके उलट कर दिया। तो इसके जवाब में मारना डांटना तो बड़ी बात हुई, हुजूर ने कभी ये भी नहीं कहा कि क्यों कर दिया। न इन 10 सालों में कभी ये कहा क्यों किया, और न इन 10 सालों में कभी ये कहा क्यों नहीं किया। बल्कि एक रिवायत और हज़रत अनस खुद बयान करते हैं कि मुझे हुजूर ने किसी काम के लिए भेजा और मैं गया, जहाँ भी भेजा हो काम के लिए। जैसे आजकल हम लोग मैं अपनी बिरादरी से मिसाल दे दूँ, हम लोग बच्चों को भेजते, जाओ पान ले आओ, चाय ले आओ, और आने में ज़रा ताख़ीर हुई तो फिर उसके पीछे 2 फौज और भेज देते हैं, तो पकड़ लियो ज़रा बदबख्त को, कहाँ गायब हो गया। और वो जो 2 जाती है फौज, वो इतनी वफादार होती है कि वो लाख उज़्र पेश करे, कुछ भी सुनने को नहीं, वो खींच कर, टांग कर, उठा कर, जैसे भी हो ला के मौलवी साहब की खिदमत में पेश करना ही करना है उसको। और फिर हम मौलवी साहब पूरा खुमार उतार देते। तो हज़रत अनस कहते हैं हुजूर ने मुझे किसी काम के लिए भेजा और मैं रह गया। अब जहाँ भी रह गए हों ये जिक्र नहीं आया हदीस में। काफ़ी देर हो गई, हज़रत अनस कहते हैं मैं भूल ही गया कि मुझे किस लिए हुजूर ने भेजा था। और काफ़ी देर जब हुई तो मुझे अपनी पीठ पे किसी के हाथ का एहसास हुआ। मैंने मुड़ के देखा तो रसूलुल्लाह थे, सुभान अल्लाह। तो जैसे ही हुजूर पे नज़र पड़ी, फौरन मुझे याद आ गया, उफ मुझे तो काम के लिए भेजा था और मेरे जहन में भी नहीं रहा, मैंने वो काम किया भी नहीं। तो कहते हैं अंदर एक ख्याल आया कि शायद अब डांट पड़े हमें, मगर कहते हैं फौरन ही रसूलुल्लाह इरशाद फरमाते हैं अनस तुम्हें देर हो गई तो मैं देखने चला आया था कि तुम्हें कुछ हो तो नहीं गया, बस इसके अलावा कुछ नहीं कहा। तो हम रसूलुल्लाह के ज़िक्र की मजलिस में बैठे हैं, उनकी आमद का तज़किरा कर रहे हैं, तो उनके तरीक़ों को भी फॉलो करें ना जी। ऐसे बच्चों के ऊपर ना बिला वजह चीखा चिल्लाया करें, मोहब्बत से समझा दिया करें, प्यार से समझा दिया करें। हम लोगों का रवैया गलत हो जाता है, बहैसियत बाप हो या बहैसियत उस्ताद हो, जो तरीक़ा नबी का है। देखिए
नबी एक ऐसे दाई हैं, एक ऐसे मुबल्लिग हैं, एक ऐसे उस्ताज हैं, एक ऐसे बाप हैं जिनकी तालीम व तरबियत का 100% नतीजा निकला है। बेशक। बोलिए किसी को इख्तिलाफ है इससे? कोई ये कह सकता है कि नहीं मौलवी साहब आपने ज़्यादा बता दिया, 100 99 कहते तो बात हजम हो जाती। ना ना, मैं कहूँगा इससे ज़्यादा कर सकते हो तो कर लो, 100 से ज़्यादा बोल सकते हो तो बोलो। बहैसियत उस्ताज, बहैसियत बाप, बहैसियत दाई, बहैसियत मुबल्लिग, जो आपने तालीम तरबियत की है उसका 100 नहीं 200% नतीजा निकला। और फिर पलट के आ जाएं, हम अपना जायजा ले लें, हम बहैसियत बाप हों, बहैसियत दाई हों, बहैसियत उस्ताज हों, बहैसियत मुबल्लिग हों, जो भी हमारी एक्टिविटीज हैं उसके नतीजे कितने निकल रहे हैं, कितना उसका नतीजा निकल रहा है। इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि उसका नतीजा इतना ही निकल रहा है कि आज की दुनिया 33% पे कामयाब कर देती है। कर देती है कि नहीं कर देती है? 33% पे पास हो जाते हैं कि नहीं हो जाते हैं? यानी 100 में 33 ले आए तो पास कर दिया गया ना। क्यों? जरा सोचिए, यानी दुनिया ये मैसेज दे रही है कि आपकी मेहनत का अगर 33% भी नतीजा निकल गया तो हम समझेंगे कि आप कामयाब हैं। और अल्लाह के नबी का मामला क्या था कि 100 से ज्यादा फीसद नताइज दिए हैं दुनिया को आपने, 100 से ज्यादा फीसद। तो वो तरीके हमारे पास नहीं है। इल्म तो है, वो तरीका इल्म नहीं है। वो बात तो है मेरे पास, लेकिन बात पहुंचानी कैसे है वो तरीका नहीं मालूम। हमने वो रसूलुल्लाह की ज़िंदगी से सीखा नहीं। तो कोशिश ये होनी चाहिए कि हम इन चीज़ों को भी बारीकी से सीखें। रसूलुल्लाह हमारे लिए नमूना है ना। तो किस चीज़ में नमूना? खाली नमाज पढ़ने में। हम लोगों से ये गलती हुई कि हमने हुजूर को खाली नमाज पढ़ने में नमूना बनाया। नहीं, आप खेत में हो वहां भी आपके लिए नमूना रसूलुल्लाह है। बेशक। आप अपनी दुकान में भी हो वहां भी रसूलुल्लाह ही आपके लिए नमूना, कोई और नहीं है। ये नहीं कि आप तिजारत कर रहे हैं तो सोचिए कि मैं अडानी और अंबानी को नमूना बना लूं, नाकाम होंगे आप। उस तिजारत में भी अगर एक कामयाब ताजिर बनना चाहते हैं तो रसूलुल्लाह को नमूना बनाएं। खैर, बात आ जाएगी इस पर, बीच में दौरान गुफ्तगू तो अर्ज कर दूंगा। तो मैं क्या बता रहा था कि जो आयत मैंने पढ़ी है वो कितने मकामात पे है? 3 मकामात पे। सुनिए वो क्या है, दो तो बिल्कुल सेम। वल्लदी अरसल रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहु अलद्दीन कुल्लिहि वलौ करिहल मुशरिकून। 2 मकाम पे तो बिल्कुल यही है, कोई फर्क नहीं, एक हर्फ का फर्क नहीं, एक नुक्ते का फर्क नहीं। हाँ, तीसरे मकाम पे आखिरी टुकड़ा बदल गया। वो जो आखिरी टुकड़ा है वलौ करिहल मुशरिकून, ये बदला। वहां पे क्या है? वल्लदी अरसल रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहु अलद्दीन कुल्लिहि वकफ़ा बिल्लाहि शहीदा। हुजूर के गवाह होने का तज़किरा किया गया। हुजूर गवाह होंगे, तो खिलाफ गवाही देंगे, ये भी समझ लीजिए आप जी। खिलाफ, अरबी जबान में अला अगर सिला आ जाए ना तो खिलाफ का माना आता है। जहां जहां आप देखें शुहदा अलन्नास, शुहदा अलैकुम अला वजीना बिका अला हाउलाए शहीदा। बल्कि ये जो मकाम है ना वजीना बिका अला हाउला, पूरी आयत कैसे है? कोई हाफिज साहब हो तो जरा पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना फ़कैफ़ इज़ा जिअना मिन कुल्लि उम्मतिन बिशहीदिन व जिअना बिका अला हाउलाए शहीदा। यही है ना। हज़रत अबू मूसा अशरी बहुत बेहतरीन कुरान पढ़ते थे, उनकी आवाज़ में अल्लाह ने बड़ा सोज रखा था। हुजूर निकलते थे रात को अपने घर से, चहलकदमी की गर्ज से। तो उस ज़माने में कमरे क्या, एक एक रूम के होते थे मकानात, एक रूम का 2 रूम का बहुत हो गया। और रूम भी कोई ऐसा नहीं आज की तरह कि बिल्कुल हॉल नुमा हो, छोटे छोटे कमरे होते थे। तो हज़रत अबू मूसा अशरी अपने कमरे के अंदर कुरान की तिलावत किया करते थे। रात को नमाज के लिए खड़े होते और हालत नमाज में कुरान पढ़ा करते। तो अल्लाह के नबी के कानों में वो आवाज़ पहुँचती थी जो हज़रत अबू मूसा तिलावत किया करते थे। तो हुजूर पे ऐसी कैफियत तारी होती कि देर तक हुजूर खड़े होकर समाअत फरमाया करते थे, सुनते रहते थे। और कभी कभी ऐसा भी होता कि फजर की नमाज के बाद
जो ही आपकी नज़र हज़रत अबू मूसा पे पड़ती तो हुजूर कहते, या अबा मूसा इन्नका कद ऊतीत मिज़मारम मिन मज़ामीर आले दाऊद। जी। ए अबू मूसा, मैंने तेरी किरत सुनी है, तेरा कुरान पढ़ना सुना है। ऐसा लगता है कि आले दाऊद के मज़ामीर में से कोई मिज़मार अल्लाह ने तेरे गले के अंदर रख दिया, कोई साज अल्लाह ने तेरे गले के अंदर उतार दिया, तेरी आवाज़ में इतना सोज। तो एक मौका ऐसा आया कि हुजूर ने खुद ही कह दिया, अबू मूसा ज़रा कुरान सुनाओ मुझे। हज़रत अबू मूसा ने सुनाना शुरू कर दिया। जैसे ही इस आयत पे पहुँचे, फ़कैफ़ इज़ा जिअना मिन कुल्लि उम्मतिन बिशहीदिन व जिअना बिका अला हाउलाइ शहीदा, जैसे ही इस आयत की तिलावत की तो अल्लाह के नबी कहते हैं, हस्बुक हस्बुक, मतलब रुक जाओ, ठहर जाओ। मगर हज़रत अबू मूसा मुंह नीचे किए हुए, चेहरा नीचे किए हुए और पढ़े जा रहे हैं। अल्लाह के नबी ने मुसलसल कई मरतबा कहा, फिर ज़रा ऊंची आवाज़ में कहा, हस्बुक या अबा मूसा, अबू मूसा बस करो, रुक जाओ। जैसे ही हज़रत अबू मूसा के कानों में रसूलुल्लाह की आवाज़ पहुंची, ठहरे, आंख उठा के देखा तो हुजूर की आंखों से आंसू बह रहे हैं। तड़प गए, या रसूलुल्लाह रोने का सबब क्या है? हज़रत अबू मूसा से हुजूर फरमाते हैं, अबू मूसा जानते नहीं इस आयत में अल्लाह ने क्या कहा? उस दिन को याद करो जिस दिन हर उम्मत के खिलाफ हम उसके नबी को गवाह बनाकर लाएंगे। वजीना बिका अला हाउलाइ शहीदा, और ए हबीब, इस उम्मत के खिलाफ आपको गवाह बनाकर लाएंगे। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, मुझे इसलिए रोना आ रहा है कि कल अल्लाह की बारगाह में मुझे अपनी उम्मत के खिलाफ गवाही देनी पड़ेगी। क्यों, किस बात की गवाही देनी पड़ेगी? कि या रसूलल्लाह, मैंने, अल्लाह से अर्ज करेंगे, हुजूर, ए परवरदिगार, मैंने तो तेरा दीन मिन्नुआन पहुंचा दिया था, जो जिम्मेदारी तूने मुझे सुपुर्द की थी मैंने कमा हक़हू से अदा किया, एक एक लफ्ज और एक एक हर्फ तेरे बंदों तक मैंने पहुंचा दिया, मगर इसके बावजूद इन्होंने राह रास्त पे अपनी जिंदगी न गुजारी, तो मैं तो मुजरिम नहीं हूं ना, मुजरिम ये है। तो हुजूर फरमाते हैं, बावजूद इसके कि मेरी पकड़ नहीं होगी, लेकिन पकड़े तो तुम जाओगे ना, पकड़े तो तुम जाओगे ना, और तुम्हारे खिलाफ मुझे गवाही देनी पड़ेगी, इसलिए मुझे रोना आ रहा है, इसलिए मेरी आंखों में आंसू। तो इसलिए हम सबको यहाँ पे रुक के मैं अर्ज कर दूं, इस बात के लिए अपने आप को आमादा करना चाहिए कि कोई ऐसा काम न करें जिससे रसूलुल्लाह को कल क़यामत के दिन शर्मिंदगी उठानी पड़ जाए। मेरी उम्मत ने ऐसा कर दिया, मेरी उम्मत ने ऐसा कर दिया। इसलिए अल्लामा इकबाल ने तो यहाँ तक कह दिया, इतनी प्यारी बात कह दी। अल्लामा इकबाल ने कहा कि परवरदिगार, या तो मेरा हिसाब किताब ही न लेना, मुझे माफ़ कर देना, सरफ नज़र कर देना, हिसाब किताब लेना ही नहीं, और अगर लेना, वर हिसाब अमरा तु बीनी ना गुजीर अज निगाहे मुस्तफ़ा पिन्हा बगीर। अरे परवरदिगार, अगर हिसाब लेना ही जरूरी हुआ ना मेरा, और मैं मुजरिम रहा, यूं ही जहन्नम में डाल देना मुझे। क्यों? इसलिए कि हिसाब किताब अगर लिया जाए और मेरे रसूल उस वक्त आ जाएं, तो मुझे देखकर कहीं उन्हें न शर्मिंदगी हो जाए कि मेरी उम्मत में भी ऐसा शख्स था। तो मैं खुद तो जहन्नम गवारा कर लूंगा, लेकिन अपने नबी की शर्मिंदगी क़यामत में गवारा नहीं कर सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत, फरमाने मुस्तफ़ा। तो तीन मकामात पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक ही बात बयान फरमाई है ना, तीन जगहों पे, बस एक जगह टुकड़ा बदला है, वकफ़ा बिल्लाहि शहीदा का लफ्ज़ आया। अब ये है क्या, इसको समझिए आप। अल्लाह कहता, हुवल्लज़ी अरसल रसूलहू बिल हुदा व दीनिल हक़। इसका तर्जमा करने से कबल आपको एक बात ज़िम्नन बता दूं, ज़िम्नन नहीं बल्कि तमहीदन बता दूं कि देखिए, रसूल आए ना इस महीने में, अभी जो महीना चल रहा है इसमें नहीं आए, 1450 बरस पहले ये महीना जो गुजरा है उसमें आए, है ना। माह रबीउल अव्वल शरीफ में 12 की तारीख थी, सुबह सादिक का वक्त था, आमिना के घर में, आमिना की शिकम से आपकी विलादत बासआदत हुई। ये सब हम जानते हैं। हुजूर आए, बेटा बाबू चुप रहो,
तो हुजूर आए। अब जो चीज़ मुझे बतानी है वो ये है कि हुजूर आए तो कुछ लेकर आए या खाली हाथ आए? अल्लाह ने उन्हें भेजा तो कुछ देकर भेजा या खाली हाथ भेजा? जाहिर है कुछ देकर भेजा और वो कुछ लेकर आए। वो क्या देकर अल्लाह ने भेजा और क्या लेकर रसूल आए, 3 जगह अल्लाह ने बयान किया। एक जगह नहीं, 2 जगह नहीं, बल्कि 3 जगह। अब सुनिए वो आए। अल्लाह कहता अल्लाह ही की वो जात है कि जिसने अपने रसूल को भेजा। क्या देकर भेजा? बिल हुदा व दीनिल हक। सबसे पहली चीज हिदायत देकर भेजा और दूसरी चीज दीन हक देकर भेजा। 2 चीजें, एक क्या? अल हुदा, और दूसरी चीज क्या? दीन हक। याद रहेंगी 2 चीजें कि भूल जाइएगा? पहली चीज क्या है? अल हुदा, और दूसरी चीज दीन हक। अब जरा उल्टा समझिए आप, पहले दीन हक को समझिए। ये दीन हक है क्या? हम लोग क्या कहते हैं? हमारा दीन इस्लाम कहते हैं ना। और हम लोग कभी कभी ये भी कहते हैं हमारा मजहब इस्लाम। ये बात जहन नशीन कीजिए कि दीन आम है और मजहब खास है। दीन में एक पार्ट मजहब है, पूरा दीन मजहब नहीं है। जैसे ये पिंडाल है, वहां से लेके वहां तक है। इस पिंडाल में एक पार्ट है स्टेज। ये पूरा पिंडाल ही स्टेज तो नहीं है ना, एक हिस्सा है स्टेज। आप ये कह सकते हैं इसकी अहमियत ज्यादा है क्योंकि यहां बयान करने वाले उलमा, शोरा, खुतबा बैठेंगे, मुफ्तियान किराम बैठेंगे। इसकी अहमियत से आप इनकार नहीं कर सकते, ठीक है इसकी अहमियत ज्यादा। लेकिन कुल पिंडाल इसी को तो नहीं कह सकते ना आप। पिंडाल तो वहां तक है भाई। ऐसे ही जो मजहब है वो दीन का एक पार्ट है, कुल दीन नहीं है। और मैं इसलिए जोर दे के कह रहा हूं कि हम लोगों से गलती यही हुई है कि हमने मजहब को दीन का मुतरादिफ समझ लिया। नतीजे के तौर पे हुआ क्या कि दीन हम में से किसी के अंदर नहीं है, मजहब है चंद लोगों के अंदर। वो आप परसेंटेज के एतबार से 50 कह सकते हो, 60, 70 कह सकते हो, मजहब है, दीन नहीं है। दीन नजर नहीं आता। और अल्लाह क्या कह रहा है? हमने दीन हक देकर भेजा। और हमने दीन को क्या बना दिया? मजहब बना दिया, मुतरातिफ बना दिया। दीन का मजहब या मजहब को दीन, दोनों को एक दूसरे का मुतरातिफ बना दिया। मजहब क्या है? अकायद, अहकाम, अहकाम नहीं बल्कि इबादात, और उसके बाद आप कह लें कुछ समाजी मुआमलात, सोशल कस्टम्स। जैसे मैं मिसाल के तौर पे आपको समझा दूं, अकीदा ये मजहब का पार्ट है। अल्लाह एक है, वहदहू ला शरीक है, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके रसूल नहीं, सिर्फ आखिरी रसूल हैं जी। सिर्फ रसूल ना कहिए, हाँ, वरना एक तबका वो भी खड़ा हो जाएगा कि हम भी तो रसूल मानते हैं। नहीं, आखिरी रसूल है। अच्छा, जब रसूल कह रहे हैं तो अपने लवाजिमात के साथ, ये नहीं कि रसूल भी हैं मगर हैं हमारी ही तरह, हैं भाई की तरह, नहीं, तो फिर आपका अकीदा नहीं हुआ। रसूल अपने लवाजिमात के साथ, जो आला हज़रत ने फरमाया कि अल्लाह की सरता बकदम शान है, ये इंसान ही इंसान, वो इंसान है, ये इंसान ही इंसान, आदम से लेकर ईसा तक भी इंसान ही। तो फिर हमाशुमा किस खेत की मूली? इंसान ही इंसान, वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है। बहुत अच्छे, ईमान ये कहता है मेरी जान है। और अख्तर शेरानी की एक नात बड़ी प्यारी है, एक ही नात उसने लिखी है, मसनद नशीन आलम इम्कां तुम्ही तो हो, इस अंजुमन की शम्मे फरोजा तुम्ही तो हो, जो दस्तगीर है वो तुम्हारा ही हाथ है, जो डूबने न दे वो सहारा तुम्ही तो हो। फूटा जो सीने शबे तारे अलस्त से, उस नूर अव्वली का उजाला तुम्ही तो हो। और असल जो सुनहना मकसद था जो शेर, वो ये कि तुम क्या मिले कि दौलत ईमा मिली हमें जी। या रसूल अल्लाह, तुम क्या मिले
कि दौलत ईमान मिली हमें, ईमान की तो ये है कि ईमान तुम्ही तो हो, ईमान की तो ये है कि ईमान तुम्ही तो हो। अख्तर को बेनवाई ये दुनिया की फिक्र क्या, सामा तराजे बेसरो सामा तुम्ही तो हो। तो जब हम कहें कि अकीदा अल्लाह एक है, वहदहू ला शरीक है, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके आखिरी रसूल हैं, और जब हम रसूल माने तो उसके लवाजिमात के साथ माने, ठीक है। उसके बाद चंद इबादतें हैं, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, ये मजहब का पार्ट है। इसी तरीके से कुछ समाजी मामलात हैं, जैसे हमारे घर में बच्चा पैदा होगा उसका खतना होगा, ये मजहब का हिस्सा है। हमारे यहाँ किसी की शादी होगी तो फेरे नहीं लिए जाएंगे, बल्कि क्या होगा, बोलिए, निकाह होगा, ये मजहब का हिस्सा है। इसी तरीके से हम में से अगर किसी का इंतकाल हुआ तो उसे जलाया नहीं जाएगा, बल्कि दफनाया जाएगा, उसकी नमाज जनाजा पढ़ी जाएगी और उसे दफनाया जाएगा, ये मजहब का हिस्सा है। हमने इसी को दीन समझ लिया। नतीजा क्या निकला, हम नमाजी तो हैं मगर दीनदार नहीं। मैं साफ लफ्जों में कह रहा हूं कि हम नमाजी तो हैं मगर दीनदार नहीं हैं, इसलिए कि दीन सिर्फ नमाज का नाम नहीं है, दीन सिर्फ रोजे का नाम नहीं है, दीन सिर्फ ज़कात देने का नाम नहीं है, दीन सिर्फ हज कर लेने का नाम नहीं है, या दीन सिर्फ खतना करवा लेने का नाम नहीं है, दीन शादियों में निकाह करवा लेने का नाम नहीं है, दीन मरने के बाद दफन हो जाने ही का नाम नहीं है। दीन का ये हिस्सा है, ये मुकम्मल दीन नहीं है। और जब दीन की बात होगी तो सिर्फ नमाज ही नहीं है, सिर्फ रोजा ही नहीं है। हम जिस मोहल्ले में रहते हैं उस मोहल्ले के उसूल और जवाबित क्या होने चाहिए, ये मोहल्ले के चौधरी बैठकर तय नहीं करेंगे, ये मोहम्मद रसूलुल्लाह के तय करदा उसूल पहले से हैं, उनके मुताबिक हमें अपने समाज का माहौल बनाना होगा। बहुत नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। और आगे बढ़े, आप खेती कर रहे हो तो उसका तरीका क्या होगा ये आप नहीं तय करेंगे, या आपके मोहल्ले का जो सबसे बड़ा किसान हो, जिसको कह लें कि 52 बीघा जोतता है, वो नहीं तय करेगा कि इस खेती के जाब्ते क्या होंगे, अल्लाह और उसके रसूल तय करेंगे। ये दीन है। हत्ता कि आप अपनी तिजारत में मशगूल हैं, उस तिजारत के उसूल जवाबित आप नहीं तय करेंगे कि प्रॉफिट कैसे ज्यादा हो जाए, उस तिजारत के उसूल जवाबित भी दीन तय करेगा। इसलिए कि दीन सिर्फ नमाज का नाम नहीं है, दीन वहां भी है। और आगे बढ़िए, हत्ता कि कोई सियासत करना चाहे, राजनीति में जाना चाहे, उसके लिए भी आइडियल कोई आज का नेता नहीं होगा, राजनीति में भी उसके आइडियल मोहम्मद रसूलुल्लाह। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। इसलिए कि दीन यहां भी कार फरमा है, यहां भी उसकी दखल अंदाजी होगी। तो जब हम कहें दीन तो जानते हैं कितनी चीजें आ जाएंगी, मजहबियात, अखलाकियात, समाजियात, माशियात, सियासियात, ये सारी चीजें दीन के अंदर हैं। लेकिन हमसे गलती क्या हुई, समाज कैसे चलेगा वो हम तय करेंगे, पंचायत होगी 5 पंच बैठेंगे और वो तय कर लेंगे। तुम्हें किसने अथॉरिटी दे दी तय करने की? जिस दीन के मानने वाले हो वो आखिरी है, वो इस ऐलान के साथ आया है, इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह के नजदीक जो दीन मोतबर है वो सिर्फ और सिर्फ इस्लाम है। और कल कयामत तक अगर किसी दीन का कानून चलेगा तो वो सिर्फ और सिर्फ दीन इस्लाम का कानून चलेगा। बेशक बेशक बात। तुम्हें किसने इख्तियार दे दिया कि तुम तय करो कि समाज के उसूल और ज़ाब्ते क्या होंगे? समाज छोड़ो, तुम्हारे घर के अंदर के उसूल और ज़ाब्ते क्या होंगे ये तुम नहीं तय कर सकते हो, ये अल्लाह और उसके रसूल तय करेंगे। बेशक बेशक। अगर तो दीन को मानते हो तो इसको मानो, वरना दफा हो जाओ। अगर दीन ने कहां नहीं रहनुमाई की है, देखिए आप, दीन यहां तक रहनुमाई करता है। क्या है वो आयत, ला तदखुलू बुयूतन गैर बुयूतिकुम हत्ता तस्तानिसू व तुसल्लिमू अला अलिया, किसी के घर में दाखिल ना हो जब तक उससे इजाजत न ले लो, और पहले उसे सलाम करो फिर घर के अंदर दाखिल हो। देखिए रहनुमाई की कि नहीं की? आपने क्या समझ लिया खाली नमाज पढ़ने का नाम दीन है? यहूदियों ने ताना मारा था सहाबी को
कि तुम्हारे नबी बड़ी छोटी छोटी बातें बताते हैं तुम्हें। उन्हें तकलीफ हुई, रंज हुआ, आके रसूलुल्लाह से शिकायत की कि या रसूलुल्लाह देखिए यहूदी ऐसा कह रहा था। हुजूर ने क्या फरमाया? हुजूर ने ये नहीं कहा कि हो मैंने बहुत छोटी बातें तुमको बता दी, चलो आज से बड़ी बातें बताता हूं। नहीं, हुजूर फरमाते हैं जाओ उस बदबख्त से कहो कि मेरे नबी तो मुझे इस्तिंजा का भी सलीका सिखाते हैं, मेरे नबी तो मुझे इस्तिंजा का भी तरीका बताते हैं। मैसेज क्या दिया गया? अगर आज की जबान में कहूं, अगर हम हों आज की दुनिया में, तो हम तो जाके दौड़ के कहेंगे, कोई मुफ्ती साहब बता दें ये बात, तो हम जाके दौड़ के कहेंगे ओ नालायक, तुम्हें तो हगने मूतने नहीं आता है। हम जिस दीन के मानने वाले हैं उसने ये भी बताया है कि तुम्हें पाखाने के बाद पाकी कैसे हासिल करनी है, इस्तिंजा के बाद पाकी कैसे हासिल करनी है, ये दीन रहनुमाई करेगा। यही तो इस दीन की खूबसूरती है, यही तो इस दीन का हुस्न है जी। लेकिन हमने क्या कर दिया? बहुत तल्ख जुमला बोलने जा रहा हूं, बहुत तल्ख जुमला। मुफ्ती वकास साहब बैठे हैं माजरत के साथ, हमने अल्लाह को मस्जिद में रख दिया। मतलब क्या हुआ इसका? नहीं, मस्जिद में आएंगे अल्लाह की मानेंगे, जो ही मस्जिद से बाहर निकल गए फिर तो हमारी चलेगी ना। अब अल्लाह कहां? अब कहां अल्लाह? अब कहां उसका रसूल? फिर बाहर निकल के तो हम अपनी चलाते हैं ना। हमारे घरों के अंदर किसका कानून चल रहे हैं? हमारी बेटियां नमाज भी पढ़ रही हैं, हमारी माएं बहनें तिलावतें भी कर रही हैं, मगर गैर इस्लामी लिबास में मार्केटों और शहरों की जीनत में। क्यों? इसलिए कि दीन नहीं है। दीन की टोटलिटी को और दीन की जामियत को अगर हमने समझा होता तो नमाज भी होती और नमाज के साथ साथ हया भी होती। बेशक। जब हमारी माएं घरों से बाहर निकलती तो हया का लिबादा ओढ़ कर निकलती। अल्लाह ने यह भी तो बताया है ना, ये नहीं बताया खाली यही कहा कि अपनी बीवियों से भी कहो नमाज पढ़े। नहीं, कुल अज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीन युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन्ना। ए नबी, अपनी बीवियों से कहें। और यहां पे देखिए एक चीज और है, मैं अपनी बिरादरी के लिए एक बात अर्ज कर दूं, जो हमारी बिरादरी उलमा की बिरादरी, उनके लिए बात अर्ज कर दूं। ये तरतीब पेशे नजर रहे, ये तरतीब पेशे नजर रहे। हम लोगों से गलती होती है कि हम सिर्फ आम लोगों को खिताब करते हैं। देखिए हमारे मुआशरे की औरतें ऐसी हो गई हैं, हमारी मुआशरे की बेटियां ऐसी हो गई है। तरतीब क्या? अल्लाह क्या बता रहा है? या अय्युहन नबी, ए नबी, कुल अज़वाजिक, सबसे पहले अपनी बीवियों को ताकीद करें, उसके बाद व बनातिक, अपनी बेटियों को ताकीद करें, उसके बाद आया व निसाइल मोमिनीन, और फिर आम मोमिना औरतों को ताकीद करें। क्या? युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन्ना। अगर अपने घरों से बाहर निकला करें तो लंबी चादर इस अंदाज में डालें कि जिस्म भी कवर हो और चेहरा भी छुप जाए। ये तरतीब भी पेशे नजर रहनी चाहिए। ये नहीं कि बकौल जिगर मुरादाबादी के कि बाहमा ज़ौक़े आगही हाय रे पस्तिये बशर, सारे जहां का जायजा अपने जहां से बेखबर। हम अपने जहां से बेखबर हो जा रहे हैं। नहीं, पहले अपनी बीवियों को ताकीद करो, फिर अपनी बेटियों को ताकीद करो, फिर आम मोमिना औरतों को ताकीद करो। तो हमारे घरों से दीन रुखसत हो गया। नमाज तो है, नमाज तो है, ठीक है भाई, नमाज पढ़ ले रहे, रोजा भी रख ले रहे हैं। बसा औकात तो हमारे घर की औरतें शायद कोई महीना ऐसा ना गुजरता हो कि जिसमें रोजा ना रखती है, कोई महीना ऐसा ना गुजरा। हम तो अपने घर में खूब देखते हैं, अल्लाह का फजल है। हमारी वालदा मालूम हुआ कि वो उनका बस चले तो वो मुसलसल रोजा ही रहे। वो तो हम लोग जबरदस्ती रोजे उनसे रोजा खुलवाते हैं कि तबीयत सही नहीं है, आपकी दवा खानी है वगैरह वगैरह। तो खवातीन तो इस मामले में एक्सपर्ट होती है ना, रोजा रखने के मामले। तो मजहब पे तो अमल हो जा रहा है, लेकिन बहैसियत मजमूई दीन पे अमल नहीं। इसलिए कि दीन का तसव्वुर ही धुंधला, दीन का तसव्वुर ही धुंधला हो गया ना। आज हालत क्या है? हमारा ताजिर मस्जिद में तो 4 घंटे पहले पहुंच जाएगा, तहज्जुद भी गुजारेगा, और जब मुआमलात की बारी आएगी तिजारत में तो डंडी मारेगा। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? एक अच्छा किसान है, बड़ा नमाजी है जी, वक्त से रोजे भी रखता है, लेकिन 1 किलो के चक्कर में अपना 200 मन खराब कर देता है। वाह, बहुत अच्छी सलाह है। किसी की मेड़ काटोगे बगल वाले की तो कितनी काट लोगे? मेड़ की लंबाई चौड़ाई क्या होती है? उसकी चौड़ाई मिसाल के तौर पे
1 फीट मान लो, 1 फीट, जबकि 1 फीट भी नहीं होती, लेकिन चलो मान लो 1 फीट। तो किसी की मेड़ आपने काट के अपने खेत में मिलाया तो कितना काट लोगे? 1 फीट 12 इंच का होता है, आप कितना काट लोगे? 3 इंच काट लोगे ना, उससे ज्यादा तो नहीं काट पाओगे, उससे ज्यादा में तो पकड़े जाओगे। 3 इंच काट के धोखा दे दोगे। अच्छा, अल्लाह ने आपको इतना दिया, जो आपका अपना बीघों में खेत है, उसमें मिसाल के तौर पे 100 कुंटल अल्लाह ने गेहूं दिया आपको, 100 कुंटल आपका जो हलाल है वो दिया आपको अल्लाह ने, और आपने 3 इंच काटा, अपने में शामिल किया, तो कितने कुंटल और बढ़ेगा? 200। कितने बढ़ेगा? चंद किलो ही तो बढ़ेगा ना। जाहिरी एतबार से, दुनियावी एतबार से देखा जाए तो चंद किलो ही बढ़ेगा ना। मौलाना साहब ने सही कहा कि और कम हो जाएगा, लेकिन वो उखरवी एतबार से, दुनियावी एतबार से तो बढ़ जाएगा ना। कितना बढ़ेगा? 1 किलो 2 किलो। उस 1 किलो 2 किलो में क्या 3-4 महीने खा लोगे? ये जरा से 1 किलो की खातिर तुमने अपने 100 कुंटल हलाल रिज़्क को हराम कर लिया। अब वो पूरा का पूरा हराम हो गया। आप ये नहीं जाकर के मुफ्ती नूर मोहम्मद साहब से आके कहेंगे कि चलो भाई शरीफ आदमी है, बहुत सीधे आदमी है ये, हमारे इलाके में होते तो कहते गाय हैं बिल्कुल ये, हाँ सीधे आदमी है। तो आप आके ये नहीं कह सकते कि चलो इनकी शराफत का फायदा उठा लें, कोई ऐसा घुमा फिरा के मसला निकलवा लें कि चलो वो भी हलाल हो जाए। नहीं, वो पूरा का पूरा हराम है। वो शराब के कतरे डालो, एक जग पानी में डालो या एक बाल्टी पानी में डालो, हराम तो हराम, नापाक तो नापाक है। पूरा का पूरा हराम किया आपने। क्यों किया? वो नमाजी तो है वो किसान, लेकिन क्यों? इसलिए कि दीन अपनी जामियत के साथ उसकी नजरों में नहीं। वो ये समझ रहा है कि मैं नमाज तो पढ़ ले रहा हूं ना, अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला, अब जो कुछ करते रहो वो सब नमाज के सदक़े में मुआफ होता रहेगा, मुआफ होता रहेगा। चुनांचे आज के दौर में तो जो जितना बड़ा नमाजी वो उतना बड़ा पाजी। आज का तो दौर वही है। हाँ, इसमें वो लोग जी जी ना बोले जो नमाज नहीं पढ़ते हैं। वाह, हाँ, ये बात भी सुन लीजिए, बहुत अच्छा बयान। इसमें उन लोगों को मजा आ रहा है हम नमाज नहीं पढ़ते इसलिए जी जी। जो पढ़ता है अगर वो जी बोले तो गनीमत है। मैं तो दूसरों के लिए कह रहा हूं कि नमाज के यहां निशानात पड़ गए, वाए नाकामी, क्या है वो, भूल गया पहला मिसरा, कि दागे सजदा तो बना, दागे मोहब्बत न बना। वाह, दागे सजदा तो बना, दागे मोहब्बत न बना। मैं उन नमाजियों के लिए कह रहा हूं कि मामलात में बिल्कुल 2 नंबर होते हैं। वो आपके लिए नहीं कह रहा, वो उन नमाजियों के लिए कह रहा हूं। मैं जब हज को गया था, एक बात याद आ गई। तो हमारे एक दोस्त मदीना मुनव्वरा आ गए थे, रियाज में रहते थे वो, मुस्तकिल हमारे साथ रहे। 11 दिन रहने का इत्तेफाक हो गया हुजूर की रहमतुल लिल आलमीनी के सदक़े, वरना वो तो 8 दिन में वापस कर देते हैं। 40 नमाजें आपकी पूरी हुई नहीं कि बदबख्त जो है वो ठहरने नहीं देते हैं। आपकी 40 नमाजें पूरी हुई, उठा के आपको एयरपोर्ट पे रख देते हैं। उनको चिढ़ है क्या कम बख्तों कि कोई उम्मती मदीने में रह ले 2-4 घंटे और, वो उठा के एयरपोर्ट पे रख देंगे, भले आपकी फ्लाइट 4 घंटे बाद हो, 8 घंटे बाद हो। खैर, लेकिन हम लोगों की किस्मत अच्छी थी कि एयरपोर्ट आके फिर वापस चले गए। वो फ्लाइट गड़बड़ हो गई तो मजीद 3 दिन रहने का ये एक मौका मैसर आया। तो वो हमारे दोस्त बार बार कहते थे कि अल्लामा आप तो हाजी साहब हो गया, और जेरे लब मुस्कुराते भी थे। वो कहें भी कि हाजी साहब हो गए और जेरे लब मुस्कुराएं। तो मैंने पूछा कि शेख आपकी मुस्कुराहट कुछ कह रही है, ये माजरा क्या है, क्यों बार बार आप कहते हैं कि अब तो हाजी साहब हो गए? तो उन्होंने एक वाकया सुनाया, फिर मुझे समझ आई कि वो ये मुस्कुरा क्यों रहे थे। उन्होंने बताया कि देखिए एक खातून थी बूढ़ी, सर पे बोझ उठाए जा रही थी, वो करीब से एक चचा मियाँ गुजर रहे थे। उन्होंने कहा लाओ बूढ़ी माँ मैं उठा देता हूँ, कहाँ तुम तकलीफ कर रही हो, लाओ मुझे दो। उस खातून ने दे दिया क्योंकि भला मानुस लगता है ये, दे दिया उसने। अब वो कुछ दूर तो साथ चले वो चचा मियाँ, उसके बाद धीरे धीरे यूं फासला बनाना शुरू किया। वो बूढ़ी माँ इधर को जा रही है, वो धीरे धीरे इधर को दूर होने लगे। वो अचानक उसने नजर उठा के देखी तो वो चचा मियाँ दूर। तो जितनी ताकत थी उस बूढ़ी खातून के अंदर, उसने चिल्ला के कहा ओ हाजी साहब। वो ठिठुक गए, वापस आ गए। उसने कहा देखो बूढ़ी माँ, मेरी तो नीयत बिगड़ गई थी, मैं तो तुम्हारा सामान लेकर रफू चक्कर होने वाला था, मैं तो वापस इसलिए आ गया कि तुम्हें पता कैसे चला कि मैं हाजी साहब, ये बात तुम्हें कैसे पता चल गई? उसने खातून ने जवाब दिया कि इतना नेक काम और कर भी कौन सकता है जी। तो बताने का मकसद ये है कि चूंकि हमने
इस्लाम को सिर्फ मजहब समझ लिया, जी चुनांचे नमाज भी पढ़ रहे हैं, रोजे भी रख रहे हैं, हज भी पै दर पै करिया है, और उम्रे की तो पूछिए मत। अल्लाह ने पैसे दिए हैं, दौलत की रेल पे ले उम्रा तो दे उम्रा, साल में 3-3 उम्रे। हाँ, बंबई के एक हमारे जानने वाले हैं जो टूर चलाते हैं, टूर्स एंड ट्रेवल्स, वो उम्रा कराते भी हैं तो करते भी हैं, और वापस आए तो अपने असिस्टेंट को बोलना, ओए रेट बढ़ा दे, पूरा बैलेंस बिगड़ गया। मुंबई की जबान में बोले रेट बढ़ा, उम्रा के रेट बढ़ा, वो बैलेंस हमारा बिगड़ गया। क्यों? इसलिए कि तसव्वुर ही गायब है ना, किबला गुम हो गया। हम ये समझते हैं कि हम अपनी चंद वक्तों की नमाजों से अल्लाह को धोखा दे देंगे। नहीं, अल्लाह रब्बुल इज्जत मुआमलात में भी हमें मोमिन देखना चाहता है। अल्लाह सिर्फ मस्जिद में हमें मोमिन नहीं देखना चाहता है। तुम जिस मुआशरे में रहते हो उस मुआशरे में भी मोमिन रहो। तुम जिस घर के अंदर रहते हो उस घर में भी मोमिन रहो। जिस मार्केट में रहते हो उस मार्केट में भी मोमिन रहो। जिस शोबे हयात में तुम जिंदगी गुजार रहे हो, खा किसानी में, तिजारत में, सियासत में, जहां भी रहो मोमिन बन के रहो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत। अल्लाह ने 2 चीजें देकर अपने हबीब को भेजा। एक चीज क्या थी? दीन हक थी ना। यही समझ में आया? दीन, कुछ बातें बहुत सी हो सकती हैं, लेकिन चलिए इतना तो समझा दिया ना कि आपने दीन का एक खुलासा समझ लिया। ये है दीन भाई हमारा, जिसके अंदर एक जामियत है, जिसके अंदर एक सारी चीजों को अपने अंदर समेटे हुए है दीन। दूसरी चीज क्या थी? अल हुदा। ये था ना, तरतीब में तो ये पहले है, रसूलहू बिल हुदा व दीनिल हक, तो तरतीब में पहले, लेकिन मैं समझाने के लिए पहले दीन हक आपको बताया। अब आइए दूसरी चीज क्या है? अल हुदा। ये अल हुदा क्या है? तर्जमा तो इसका हिदायत, लेकिन इससे मुराद क्या है? इस हिदायत से मुराद क्या है? देखिए, कुरान की 2 आयतें आपको सुनाता हूं, समझ जाइएगा। एक आयत अक्सर व बेशतर आप रमजान के महीने में उस पर अपने उलमा से, अइम्मा किराम से तकरीरें सुनते होंगे, अपने अइम्मा किराम से आप उस पर बयानात सुनते होंगे। वो आयत क्या है? शहरु रमजान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल कुरान। रमजान ही का वो मुबारक व मुक़द्दस महीना है जिसमें कुरान उतारा गया। सुनते हैं कि नहीं इस आयत में तकरीर? रमजान ही का वो मुक़द्दस महीना है जिसमें कुरान उतारा गया। और अगला टुकड़ा क्या है? हुदल लिन्नास। ये कुरान पूरी इंसानियत के लिए हिदायत है। बेशक। देखिए, कुरान के लिए अल्लाह ने क्या लफ्ज इस्तेमाल किया? हुदा। ये लफ्ज इस्तेमाल किया ना अल्लाह ने। हुदा से यहां मुराद क्या है? कुरान। दूसरी आयत सुनिए, ये तो बहुत लोगों को याद नहीं होगी। दूसरी आयत जो पढ़ने जा रहा हूं 90% लोगों को याद होगी। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह। याद है ना? इसके बाद क्या है? हुदल लिल मुत्तकीन। क्या मतलब हुआ इसका? यही वो किताब है जिसमें किसी किस्म का शक व शुबा नहीं, हर रैब से, हर शुबे से और हर शक से ये किताब पाक है। वो किताब कौन है? कुरान। और उसके बाद अल्लाह क्या करा? हुदल लिल मुत्तकीन। ये कुरान हिदायत है मुत्तकियों के लिए। ये जो मैंने 2 मकामात आपको बताए कुरान में, इन दोनों मकामात पे कुरान के लिए अल्लाह ने क्या लफ्ज इस्तेमाल किया? हुदा। कुरान के लिए क्या लफ्ज इस्तेमाल किया? हुदा। और यहां अल्लाह ने वही लफ्ज इस्तेमाल किया है, लेकिन एक फर्क है। वो फर्क क्या है? वहां जो दोनों जगह आया है बगैर अलिफ लाम के, और यहां जो आया अलिफ लाम के साथ। अब ये मुफ्ती साहब बैठे हैं, ये बताएंगे आपको अलिफ लाम और बगैर अलिफ लाम का फर्क। अब मैं टेक्निकल बताना शुरू करूं तो उलझ भी जाएंगे और वक्त भी बढ़ेगा। बस इतना समझ लीजिए कि जब अल हुदा, सिर्फ कहा गया हुदा, हिदायत है, लेकिन जब अल हुदा कहा गया, एक खास हिदायत, और उसके अंदर भी जामियत आ गई। मतलब क्या हुआ? ये जो कुरान हिदायत है, ये कैसी हिदायत है? ये आखिरी हिदायत है, ये फाइनल हिदायत है। अब और किसी हिदायत की हाजत नहीं है इंसान को। ये मुकम्मल हिदायत है, ये आखिरी हिदायत है, ये फाइनल हिदायत। समझ गए इसको? तो कुरान जो हिदायत है, तो
तौरात भी तो हिदायत थी, इंजील भी अल्लाह की किताब थी ना, वो भी तो हिदायत ही किताब थी। जबूर भी अल्लाह ने नाजिल किया, वो भी तो हिदायत की किताब थी, लेकिन वो आखिरी नहीं थी, वो मुकम्मल नहीं थी, अभी और जरूरत पड़ सकती है। लिहाजा इसके बाद वो आ गई, उसके बाद वो आ गई, उसके बाद वो आ गई। लेकिन जब अल्लाह ने कुरान उतारा तो इस शान से उतारा कि अब ये अल हुदा है, ये मुकम्मल और आखिरी हिदायत है। अब इस किताब हिदायत के बाद किसी और हिदायत की जरूरत ही नहीं, अब सुबह क़यामत तक के लिए ये आखिरी हिदायत। ये दो चीजें देकर अल्लाह ने अपने रसूल को भेजा। पलट आइए वहीं पर, ये दो चीजें देकर अल्लाह ने अपने रसूल को भेजा, और हमने क्या किया उसको एक मिसाल से समझाऊं आपको। पीर साहब आए आपके, जो भी हो आपके पीरो मुर्शिद, आप चले जाएं अमरोहा स्टेशन या मुरादाबाद स्टेशन, खूब नारों की झुरमट में उनका इस्तकबाल करें, खूब हारों फूल पहनाएं, और जुलूस की शक्ल में 10, 20, 50, 100 गाड़ियों की शक्ल में उनको काफिले को लेकर आए। और कमरे पे पहुंचे तो पीर साहब बोले मेरी अटैची कहाँ, जो 2 अटैची थी मेरी, वो दोनों सूटकेस कहाँ है? तब बोली वो तो हजरत ट्रेने में छोड़ दिए। अब जरा ईमानदारी से बताइए, पीर साहब की तरफ से दुआएं मिलेंगी या जूते पड़ेंगे? जरा बताइएगा ईमानदारी से। दुआएं मिलेंगी, क्या अच्छा काम किया तुमने, उसको वहीं छोड़ दिया, तो जूते पड़ेंगे वो बदबख्तो। ये हार फूल किस काम के, तुमने सब मलिया मेट किया। बिला तशबीह समझिए, रसूल को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये 2 चीजें देकर भेजा है, और हमारा रवैया भी यही है कि हम उस रसूल पर तो ईमान रखते हैं, उनके लिए हमारे दिल में बड़े जज्बात हैं, इतने जज्बात हैं कि उनकी खातिर हम मरने मारने तक को तैयार हैं। मगर जो 2 चीजें देकर अल्लाह ने उन्हें भेजा है, कल कयामत के दिन अगर वो पूछ दे कि वो 2 चीजें कहां हैं तुम्हारी जिंदगी में, वो दिखाओ, तो हमारा जवाब क्या होगा? ईमानदारी से सोच के बताइए, जो 2 चीजें मैं लेकर आया था वो कहां हैं? तो हम सब की नजरें झुक जाएंगी कि नहीं झुक जाएंगी? और हम सब की हालत वही हो जाएगी जिसके बारे में खुद अल्लाह ने कहा, अल्लाह के रसूल ने कहा कि मुझे रोना इसलिए आ रहा है कि मुझे कल कयामत के दिन तुम्हारे खिलाफ गवाही देनी पड़ेगी। वजीना बिका अला हाउलाई शहीदा, मैं इन लोगों के खिलाफ आपको गवाह बनाऊंगा, अल्लाह कह रहा है। और हुजूर इसलिए रो रहे हैं कि मुझे तुम्हारे खिलाफ गवाही देनी पड़ेगी। किस लिए गवाही देनी पड़ेगी? न तो उस अल हुदा को अपनाया और न उस दीन हक को अपनाया। आज हमारी जिंदगियों से कुरान रुखसत हुआ कि नहीं हुआ? हमारी जिंदगियों में कुरान कहां रहा? वो तो कदम धुल के पी लिया कीजिए, चाहे जैसा ही आलिम हो ना, वो जैसा हो। तो एक शेर मुझे याद आता है कि इन बुतों की भी परस्तिश कीजिए, ये भी निकलेंगे किसी दिन काम के। वो चाहे जैसा आलिम हो, टूटा फूटा ही क्यों ना हो, वो है तो नमाजें बाकी हैं जी, वो है तो आपको भूले भटके कुरान की आवाज कानों में मिल जा रही है, वो है तो आपके बच्चों के कानों में अजान भी पढ़ी जा रही है। वो आलिम है जैसा भी हो, जरूरी नहीं है कि सब बहरुल उलूम ही हो, कोई जरूरी नहीं, लेकिन जैसा भी है वो है तो आप जनाजे के बाद दफन हो रहे हैं। वरना ऐसा भी हो सकता था कि बगैर जनाजे के आपकी को मिट्टी तले उतार दिया जाए। और ये मैं खुद इसका गवाह हूं। एक इलाका है राजस्थान या हरियाणा में पड़ता है, मैं श्योर नहीं हूं, तो वहां कुछ लोगों ने मुझसे बताया कि इस गांव की हालत ये थी, एक पीर साहब किबला वहां जाते थे तो हालात बदले। दिल्ली के थे हजरत मुफ्ती मोहम्मद मियाँ समर देहलवी रहमतुल्लाह अलैह, तो वहां हालात बदले। फिर तो गांव के लोग बताते थे कि हजरत के आने से कबल की हालत ये थी कि हमारे पूरे के पूरे इलाके में दूर दूर तक कोई आलिम नहीं था। और नतीजा क्या होता, जब किसी का इंतकाल होता तो हम उसे बगैर जनाजे के दफन करते और उसकी कब्र पे एक डंडी गाड़ जाते थे, और वो डंडी इस बात की अलामत होती थी कि कभी को कोई आलिम इधर से गुजरे तो वो डंडी देखकर समझ जाएगी इसकी जनाजे की नमाज नहीं पढ़ी गई है, तो वो वहां खड़े होकर के जो भी हो उसकी नजर में वो पढ़ा देगा और फिर वो डंडी गिरा देगा। तो हालत तो यही है ना। इस उम्मत का रिश्ता कुरान से क्या है? ये किसी से ढका छुपा नहीं। ये आलिम ना हो तो शायद मस्जिदों में नमाजें ना हो। अफसोस के साथ मैं ये कह रहा हूं कि
कि अगर उलमा पे और अइम्मा पे तनकीद करने की बात आएगी ना, तो हर लल्लू, हर कल्लू, हर जुम्मन, हर शुबराती अपनी जबान इतनी बाहर निकाल लेगा। मैं साफ कह रहा हूं, हाँ, ये साफ सूरत हाल है ये। सही बात। अगर एक दिन इमाम साहब 2 मिनट की ताखीर से आए तो मस्जिद में जितने मुक्तदी हैं सबकी जबानें लंबी होने लगती हैं। क्या तरीका बना लिया इमाम साहब ने, क्या तरीका बना लिया। भाई इमाम भी तो इंसान है, हो सकता है कोई जरूरत दरपेश आ गई हो सकता है उसे नहाने की हाजत हो गई हो, पानी मैसर ना हो, या सर्दी बहुत ज्यादा हो, कुछ भी तो मजबूरी हो सकती है ना, है कि नहीं हो सकती है। वो भी तो इंसान ही है ना, आप ही के समाज का है कि फरिश्ता है, वो इंसान है। उस पर कमेंट करना बड़ा आसान लगता है, लेकिन जरा शर्म से क्यों नहीं डूब मरते कि 50 मुक्तदी अपनी जबानें तो चला रहे हैं, मगर किसी के अंदर एक के अंदर भी ये सलाहियत नहीं कि वो अपनी जगह से आगे बढ़े और मुसल्ले इमामत पे खड़े होकर 2 रकत नमाज पढ़वा सके। वाह। किसी के अंदर ये सलाहियत नहीं। पता क्या चला कि कमेंट तो बहुत आसान है, लेकिन आप इतने मोहताज हो अपने उसी इमाम और उस आलिम के कि अगर वो ना रहे तो मस्जिदें वीरान हो। वो ना हो तो नमाज जनाजा पढ़ाने वाला कोई ना मिलेगा, वो ना हो तो निकाह पढ़ाने वाला कोई ना मिलेगा। ये सूरत हाल है हमारी। तो रसूल जो 2 चीजें लेकर आए, हमारी जिम्मेदारी ये बनती है माह रबीउल अव्वल शरीफ में इस बात का अहद करें, अज़्म मुसम्मम करें कि मीलाद मनाने के साथ साथ हम अपने दिलों में ये जज्बा बेदार करेंगे कि जो 2 चीजें अल्लाह ने देकर रसूल को भेजा है, उन दोनों चीजों को अपने सीने से लगाएंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत। वो 2 चीजें क्या हैं? कुरान और दीन हक। कुरान और दीन हक। अच्छा, अब किस लिए भेजा रसूल को? ये तो देकर भेजा ना, ये तो अल्लाह ने देकर भेजा। किस लिए भेजा? मकसद बिअसत क्या है? तो खुद अल्लाह कहता लियुज़हिरहु अलद्दीन कुल्ली। ये इस रसूल की जिम्मेदारी होगी कि जिस निजाम को, जिस दीन हक को हमने देकर उन्हें भेजा है, वो रसूल उस दीन हक की बालादस्ती कायम करे, उस दीन का बोलबाला करे, उस दीन का निजाम दुनिया में चले, कोई और निजाम ना चले। इसके बनाए हुए निजाम नहीं, उसके बनाए हुए निजाम नहीं, उस दीन का निजाम चले जिसका बनाने वाला अल्लाह है। यह जिम्मेदारी रसूल की है, और रसूल ने एक एक लम्हा इस जिम्मेदारी का कितना एहसास था, उन्हें कितना एहसास था। जब आखिरी खुतबा आप दे रहे हैं हज्जतुल वदा के मौके पर, तो सहाबा को खिताब करके पूछते हैं, अला हल बल्लगतु, क्या तुम इस बात की गवाही देते हो? इन्नकुम लतशहदून, क्या तुम इस बात की गवाही देते हो कि मैंने जो जिम्मेदारी अल्लाह ने मुझे ये सुपुर्द की थी, मैंने वो जिम्मेदारी अदा किया? जो दीन अल्लाह ने मुझे दिया था वो दीन पहुंचाया? क्या तुम इस बात की गवाही देते हो? साहबा ने क्या कहा? इस कदर एहसास था रसूलुल्लाह को इस जिम्मेदारी का। साहबा ने बैक जबान का नशहदु अन्नका कद बल्लगतर रिसाला व अद्दैतल अमाना व नसहतल उम्मा व कशफ्तल गुम्मा। सोने के कलम से लिखे जाने वाले अल्फाज हैं। साहबा ने बैक जबान कहा था, या रसूल अल्लाह, हम सब इस बात की गवाही देते हैं, अन्नका कद बल्लगतर रिसाला, आपने रिसालत का हक अदा कर दिया, वाद्दैतल अमाना, और जो अमानत अल्लाह ने आपके सुपुर्द फरमाई थी उस अमानत को आपने हम तक पहुंचा दिया, वह नसहतल उम्मा, और जो उम्मत की नसीहत और खैर खाही की जिम्मेदारी अल्लाह ने आपके सुपुर्द फरमाई थी वो नसीहत भी आपने कमा हक़हू अंजाम तक पहुंचा दी। वह कशफ्तल गुम्मा, और आपने अपनी शबाना रोज जिद्दोजहद से इस दुनिया से जहालत और जुल्मत और तारीकी के पर्दे चाक किए, और आपके वजूद और दीन हक के उजाले से ये कायनात मुनव्वर हो गई। वह कशफ्तल गुम्मा, जिसको कहा गया बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद। तो इस कदर एहसास था रसूलुल्लाह को कि अल्लाह ने मुझे ये जिम्मेदारी दी है। तो जब साहबा ने गवाही दी तो हुजूर का आलम क्या हुआ? आंखों में आंसू आ गए, आसमान की तरफ नजर उठाई और 3 मरतबा यूं उंगली करके फरमाया, अल्लाहुम्मा शहद, अल्लाहुम्मा शहद,
अल्लाहुम्मा शद, ए अल्लाह अब तू भी गवाह हो जा। इन्होंने तो गवाही दे दी है, अब तू भी गवाह हो जा कि जो जिम्मेदारी तूने मुझे दी थी उस जिम्मेदारी का मैंने हक अदा किया।